मौसी एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान सोना पकड़ा गया है। खबर है कि 2 यात्रियों के पास से 2 किलो 86 ग्राम सोना बरामद हुआ और इसकी कीमत बताई जा रही है करीब 1,39,64,120 रुपए। 2 लोगों के पास से 2 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया गया है। 2 किलो 86 ग्राम सोना मौसी एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान इन दोनों को ही पकड़ा गया है और इनके पास से सोना बरामद किया गया। 1,40,00,000 के आसपास कीमत है इस सोने की। इधर कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश की चिंताओं को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ वर्चुअल मीटिंग की और अधिकारियों को कोरोना के फैसले संक्रमण को लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो ये आज की खबर है। आज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार काम कर रहे हैं, मीटिंग्स भी ले रहे हैं और टीम 11 के साथ जैसा कि हर रोज वो मीटिंग लेते हैं कोरोना के मामले पर, आज भी ये मीटिंग हुई और ये मीटिंग वर्चुअल हुई है। टीम 11 के भी कई अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हैं और वो भी होम आइसोलेशन में हैं। इनमें जो जुड़ सके हैं वो जुड़ रहे हैं और बी टीम को साथ में लेकर के कोरोना से लड़ने की जो रणनीति है उस पर काम चल रहा है। और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लग सकता है। दिल्ली सरकार जल्द ही इस फैसले का ऐलान कर सकती है। इस फैसले को लेने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद यह फैसला लिया जा सकता है। और वीकेंड पर लॉकडाउन का मतलब होगा कि वीकेंड पर 2 दिन सब कुछ बंद। दिल्ली में सब कुछ बंद रहेगा, बाजार, दुकान, मॉल, जिम सब कुछ बंद रहेंगे। अभी फैसले का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संकेत ऐसे आ रहे हैं दिल्ली से, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि दिल्ली में वीकेंड लगाने को लेकर के फैसला लिया जा सकता है। के लिए लगा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आपको काफ़ी तकलीफ होगी, लेकिन आप ये भी समझ रहे होंगे और पूरा साथ देंगे, सरकार का मेरा पूरा साथ देंगे कि ये रिस्ट्रिक्शंस इस वक्त लगाने कितने ज़रूरी हैं। इन सभी रिस्ट्रिक्शंस को पालन करने के लिए मैं आप सब से हाथ जोड़ के सहयोग की अपील करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है, इस चौथी वेव को भी हम सब दिल्ली वाले मिलके पहले जो 3 वेव आई थी उसकी तरह से हम ज़रूर सफल होंगे, जल्द सफल होंगे, ताकि हम लोगों को इससे भी जल्दी मुक्ति मिल सके। नमस्कार। तो चौथी वेव को भी हम जीतेंगे, कोरोना को मात देंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल लोगों से अपील कर रहे हैं कि सब मिलकर रहे हैं तो ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। लोगों के समर्थन की मांग कर रहे हैं सीएम अरविंद केजरीवाल। महाराष्ट्र में पहले ही लॉकडाउन और अब दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन का फैसला लिया जा रहा है और ये अपील की जा रही है कि अगर मिलकर रहें तो जरूर इस लड़ाई में जीत हमारी होगी और कोरोना की मात होगी। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल चौथी लहर बता रहे हैं कोरोना की। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन का फैसला ले लिया गया है। इस वक्त का बड़ा फैसला है ये। वीकेंड पर लॉकडाउन रहेगा, यानी कि दिल्ली में शनिवार और रविवार को सब कुछ बंद रहेगा। होटल, मॉल, दुकानें, जिम सब कुछ बंद। एक बार फिर ये स्थिति आ गई है कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से। एक तरफ महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़े हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली में भी तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा है। पूरे देश में कई राज्यों में आंशिक लॉकडाउन और लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। अब दिल्ली भी उसी श्रेणी में, दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन का फैसला लिया गया है ताकि कोरोना पर कंट्रोल किया जा सके, लोगों की मूवमेंट कम की जा सके। और लोगों की मूवमेंट कम होगी तो संक्रमण जो है उसकी रफ्तार भी कम होगी। चेन को ब्रेक करने की कोशिश एक बार फिर से पूरे देश में ही कहें, अलग अलग स्टेट पर अगर हम नजर डालें तो धीरे धीरे कई स्टेट हैं वो लॉकडाउन की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात जैसे जो स्टेट है वो तेजी से इसकी तरफ बढ़े हैं। महाराष्ट्र में पूरे देश में 2 लाख से ज्यादा जो मामले सामने आए हैं उसमें लगभग आधे मामले तो महाराष्ट्र से हैं। दिल्ली भी इस तरह से बड़े नंबर के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब दिल्ली में भी वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है ताकि कोरोना पर कंट्रोल लिया जा सके। इमरजेंसी और वीकेंड कर्फ्यू का मतलब है कि शनिवार और रविवार को दिल्ली में सड़कें जो है सुनसान रहेगी। ना तो बाजार खुलेंगे, ना मॉल, ना जिम, ना रेस्टोरेंट, कुछ भी नहीं खुलेगा। जरूरी चीजों को छोड़कर
जो जरूरी चीजें हैं उनकी सप्लाई को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा दिल्ली में वीकेंड पर। बीते 24 घंटे की अगर पूरे देश की हम बात करें तो बीते 24 घंटे में शादी के लिए कर्फ्यू पास की व्यवस्था की जाएगी। जिम, स्पा, मॉल बंद रहेंगे। सीएम ने यह बात कही। जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी, उन पर कोई रोक नहीं है। लेकिन जो शादियां पहले से तय हैं, एक तो उसमें लोगों की संख्या अब लिमिटेड कर दी गई है, वापस इसे कम कर दिया गया है, 50 पर ला दिया गया है। साथ ही शादी के लिए कर्फ्यू पास की जरूरत होगी। अगर किसी शादी को आप अटेंड करना चाहते हैं, उस समारोह को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं दिल्ली में, तो उसके लिए कर्फ्यू पास की जरूरत होगी वीकेंड्स पर, वरना दिल्ली में वीकेंड पर कर्फ्यू वाली हालात होगी, कर्फ्यू वाली स्थिति होगी। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार 6 बजे तक के लिए यह फैसला लिया गया है। शुक्रवार रात 10 बजे से ही कर्फ्यू की शुरुआत हो जाएगी। शनिवार को पूरा दिन, रविवार को पूरा दिन, सोमवार को सुबह तक कर्फ्यू के हालात रहेंगे और जरूरी सेवाओं पर ही अब छूट रहेगी। जरूरी सेवाएं ही मुमकिन हो सकेंगी। और इस बीच अगर किसी शादी समारोह में आप जाते हैं तो उसके लिए कर्फ्यू पास की जरूरत होगी। जिम, स्पा, मॉल सब बंद होंगे। यह बड़ा फैसला लिया गया है। बीते 24 घंटे में पूरे देश में 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं कोरोना के, यानी कि हर सेकंड 2 लोग संक्रमित हो रहे हैं पूरे देश में, और ये रफ्तार बढ़ ही रही है। बीते 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक बीते 1 साल में जो इंतजाम किए गए दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पूरे देश में कोरोना से लड़ाई को लेकर, वो इंतजाम इस वक्त नाकाफी साबित हो रहे हैं। और अलग अलग राज्यों के साथ ही केंद्र सरकार की भी अब जो जोर है, वो केंद्र सरकार का भी जोर है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और तेजी से बढ़ाया जाए। रचना उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रचना, बड़ा फैसला, जिसकी आशंका थी वो फैसला ले लिया गया। नाम आप कुछ भी दे दीजिए, कर्फ्यू, लॉकडाउन या ब्रेक द चेन, वही स्थिति है ये। तो कर्फ्यू का नाम दिया जा रहा है, वीकेंड लॉकडाउन की बात कही जा रही थी, जिसको नाम सीएम अरविंद केजरीवाल ने वीकेंड कर्फ्यू दिया है, जो कि शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू दिल्ली में। और इस दौरान एसेंशियल चीजों को छोड़कर, जरूरी सेवाओं को छोड़कर हर चीज पर पाबंदी रहेगी। और यह फैसला लिया जा रहा है कोरोना महामारी के बढ़ते आतंक को कम करने के लिए। तो बड़ा फैसला है और जाहिर सी बात है दिल्ली के इस फैसले का असर न सिर्फ दिल्ली पर देखने को मिलेगा, बल्कि दिल्ली एनसीआर में जितनी भी जगहें हैं उन पर भी असर होगा। रचना हमारे साथ जुड़ गई है। रचना, जिस फैसले की आशंका जताई जा रही थी वो फैसला आ गया। बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और सोर्सेज से भी एक खबर आ रही थी कि वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा, अब खुद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। और इसके साथ ही अब जिन लोगों के घर में शादी होगी उन लोगों के लिए पासेस भी बिल्कुल। और रचना, इस फैसले का असर न सिर्फ दिल्ली में बल्कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली की सीमा से जुड़े दूसरे जिलों और स्टेट पर भी पड़ेगा। बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर से जुड़ा हुआ है और तमाम जो लोग हैं वो एनसीआर से दिल्ली में आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये उन लोगों के लिए भी असर डालेगा। और इसका असर जिस तरीके से देखने के लिए मिलेगा ये आने वाले समय में साफ हो पाएगा, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान जो लोग दिल्ली आना चाहते हैं उनके लिए पासेस कैसे इशू होंगे, ये सबसे बड़ी चीज है। और जो मॉल, जिम, ऑडिटोरियम को बंद करने का निर्देश सरकार की तरफ से दिया। रचना, लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं और वो नोएडा, गाजियाबाद में काम करते हैं, सैटरडे संडे अगर उनके ऑफिस में छुट्टी नहीं है तो फिर वो अपने ऑफिस आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे? उसके लिए कोई व्यवस्था होगी या वो नहीं आएंगे? ये स्ट्रिक्टली ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल, जो लोग नोएडा से या गाजियाबाद से दिल्ली में काम करने के लिए आते हैं उन लोगों के लिए पासेस की क्या व्यवस्था होगी और किस तरीके से सरकार की तरफ से पासेस किए जाएंगे, ये भी यहाँ पर देखना होगा। और क्योंकि बहुत बार ऐसा हमने पीछे भी कि जो लोग यूपी से दिल्ली में काम करने के लिए आते हैं उनके ऑफिस में छुट्टी नहीं होती, उनको आना होता है। तो यहाँ पर देखना होगा कि सरकार किस तरीके से इनके लिए पासेस जारी करेगी, क्योंकि फिलहाल जिन लोगों के घर में शादी और फंक्शन है उनके लिए सरकार ने पासेस की बात की है। तो ये उनके ऑफिस को डिसाइड करना होगा कि वो 50% लोगों को बुलाते हैं या फिर वो पूरी मैन पावर को बुलाते हैं, क्योंकि लगातार लोगों से कहा गया है कि % कर दे उस चीजों को। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको प्लान आउट करना होगा, क्योंकि अभी ये
डे कर्फ्यू की बात की गई है, पासेस कैसे होंगे, क्या कुछ फॉर्मेलिटी होंगी, कैसे पासेस जारी किए जाएंगे, वो सारी चीजें अभी सामने आना बाकी है। तो लोग इसका जरूर इंतजार कर रहे हैं जो दिल्ली में आकर काम करते हैं। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर एक बड़ी चीज यहाँ पर हो सकती है कि उनको कैसे आना है, उनके ऑफिस में क्या कुछ गाइडलाइंस आती हैं। जी रचना, बने रहे हमारे साथ। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान सभी चीजें बंद रहेंगी। मॉल, दुकान, जिम, स्पा और रेस्टोरेंट सब कुछ बंद रहेगा। यानी कि दिल्ली की सड़कें एक बार फिर सुनसान नजर आएंगी। हालांकि कुछ जगहों पर छूट दी गई है, जैसे कि जो जरूरी सेवाएं हैं वो बहाल रहेंगी, उन पर कोई रोक नहीं रहेगा। शादी समारोह में किसी को शिरकत करना है तो उसके लिए कर्फ्यू पास की व्यवस्था होगी। एक सवाल लगातार ये बना हुआ है कि अगर सैटरडे संडे दिल्ली में रहने वाले लोग जो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद या दूसरी जगहों पर नौकरी के लिए जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, ये एक सवाल अभी बना हुआ है। और लेकिन एक बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की ओर से लिया गया है वीकेंड कर्फ्यू को लेकर और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना की महामारी वो किस रफ्तार से और ज्यादा गहराती जा रही है। क्योंकि न सिर्फ दिल्ली, इससे पहले महाराष्ट्र, गुजरात और कई जगहों पर भी, एमपी में भी कई जगहों पर ये फैसले लिए गए। छत्तीसगढ़ में भी हालात जो है वो बहुत भयावह बने हुए हैं। यूपी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी एक दिन में 20,000 के मामले अब आने लगे हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। हालांकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि अभी यूपी में लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है। जरूरत पड़ी तो कुछ जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाकर वहां पर सील किया जाएगा, उन जगहों पर सख्ती बरती जाएगी। रूल्स और कड़े कर दिए गए हैं, गाइडलाइंस नई नई जारी की जा रही है, अस्पतालों में इंतजाम बढ़ाने की कोशिश हो रही है। अब रुख एक बार फिर रचना का करेंगे। रचना, इसी बीच ये एक सवाल ये भी है, दिल्ली से ही लगातार ये खबर आ रही है कि बड़े बड़े लोगों को भी दिल्ली के हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रही। उसे बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार क्या इंतजाम कर रही है? तो एक तरफ कोशिश है कि अस्पतालों में इंतजाम बढ़ाया जाए, दूसरी तरफ कोशिश है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और तेज किया जाए और